आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का शव बरामद हो गया है, क्योंकि पहले मौत को लेकर संशय था, लेकिन अब कंफर्म है कि नसरल्लाह मारा गया, क्योंकि पुष्टि भी हो गई और शव भी बरामद हो गया। लेकिन नसरल्लाह के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं। दम घुटने की वजह से नसरल्लाह की मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। नसरल्लाह के बंकर पर आईडीएफ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और बंकर में इसी दौरान जो ये हवाई हमले थे, इनकी जहरीली गैस घुस गई। नसरल्लाह की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जो जानकारी मिल रही है। और एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं लेबनान में, बेरूत में, उसकी कुछ झलकियां आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ यही आईडीएफ नहीं रुका, बल्कि अब यमन में भी एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं, हवाई हमले हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। यानी पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हूती के खात्मे के लिए आईडीएफ ने कमर कस ली है, कदम आगे बढ़ा रहा है। और अब नसरल्लाह का शव मिलने के बाद ये कंफर्म अब दुनिया में हो चुका है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। के साथ साथ देश के कई हिस्सों में इस वक्त नसरुल्लाह जो कि मारा गया है, उसको लेकर प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। बड़ा इत्तेफाक ये लग रहा है कि कैसे भारत में इस चीज़ को लेकर वो जो शख्स हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एक का समुदाय के लोग। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए एसपी वैद साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। सर, कैसे ये जम्मू कश्मीर को बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि शांति का दौर वापस लौटा था, प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी, और अब उस शख्स के लिए जो शख्स किसी हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसको अब हीरो बनाने के लिए उसके लिए समर्थन में लोग जुटें। और वह यहाँ तक कि ऐसे लोग जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल चेयर्स पर बैठे थे, वो उनको ट्वीट वो कंडोलेंस करने लगे, उनको शहीद कहने लगे। कैसे आप देखते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से लोग इसका महिमा मंडल कर रहे हैं। एक टेररिस्ट, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नसरुल्लाह उसका लीडर है और हज़ारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। एक टेररिस्ट के साथ आप उसके मरने पर इस तरह का नाराबाजी और जुलूस निकालते हो। हमारा यहाँ हेड कांस्टेबल टेररिस्टों से लड़ता हुआ बशीर अहमद मारा गया। क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो भारत का रहने वाला नहीं है? वो माँ बाप का बच्चा नहीं है? उसके लिए एक ने भी प्रोटेस्ट या उसकी शहादत पे कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। तो आप अपने जिस कश्मीर ने हज़ारों लोगों को खोया, कि कोई घर नहीं बचा जहाँ किसी की मौत नहीं हुई हो, इतना कुछ पिछले 35 सालों में सहने के बाद आप फिर टेररिज्म की तरफ अपने बच्चों को धकेल रहे हो। उनको क्या दिखा रहे हो? आप चंद वोटों के लिए, ये बेसिकली चीप पॉलिटिक्स है। आप चंद वोटों के लिए आप अगर आप वहाँ जो ईरान के लोग हैं, अगर आप उनके साथ हमदर्दी करते हो तो आप ऐसी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ईरान के लोग खुश हुए हैं हिजबुल्लाह का डेसिमेशन से, नसरुल्लाह के मारे जाने पे। आप देखिए लंदन एम्बेसी, जो ईरान की एम्बेसी है, उसके सामने ईरान के लोग जो वहाँ के कट्टरपंथी रिजम से भाग कर गए हैं, वो वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में, सीरिया में, सऊदी अरबिया में, मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ में, अब देखिए ईरान, इराक में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इतने तंग पड़े हुए थे। तो आप लोगों के साथ हो या टेररिस्टों के साथ है, ये मैं सवाल छोड़ता हूँ इनको इंट्रोस्पेक्ट करने। इनको ये देखना चाहिए कि ये टेररिस्टों की साइड पे है या आम आदमी की साइड में है। अगर इनको हमदर्दी ये ईरान के लोगों के साथ होती तो वो तो वहाँ के कट्टरपंथी रिजम से तंग पड़े हैं। वहाँ की औरतों के आपने पिछले 2 साल में देखा कितने प्रोटेस्ट हुए, हज़ारों की तादाद में औरतें मारी गई बुर्का ज़बरदस्ती पहनाने के चक्कर में। तो वहाँ कि लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, ना कि वहाँ के कट्टरपंथी रिजम के साथ और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कश्मीर के कुछ नेता इस पे अगर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है, शहीद हुआ है, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? और क्या ये डर्टी टैक्टिक्स जो है उनकी पॉलिटिक्स में, उनको वोट बैंक में तब्दील हो सकती है?
ये बेसिकली तुष्टीकरण, जिस तरह से भारत में आपने देखा कुछ पार्टियां तुष्टीकरण करती हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, इस तरह का ही तुष्टीकरण कश्मीर में शियाज का करने का। हालांकि कोई ज़्यादा हमदर्दी इनको नहीं है शियाज के साथ। जब आपने देखा किस तरह से उनके खिलाफ बातें करते हैं और किस तरह से उनके खिलाफ बहुत सारी कैंपेन भी चलती है कश्मीर में। मैं 35 साल वहाँ रहा हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन ये सब इलेक्शन वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ताकि जो थोड़े बहुत शिया इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इनको वोट दे दें, बस उसी तुष्टीकरण के चक्कर में। लेकिन इनको डिसाइड करना चाहिए कि ये आम पीसफुल पीस लविंग लोगों के साथ हैं, चाहे वो ईरान के हों या इंडिया के हों या टेररिस्टों के साइड पे हैं। ये अपने नई जनरेशन को उस तरफ धकेल रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। आगे फिर टेररिज्म बढ़ेगा और खून खराबा होगा। धन्यवाद।